सभी लोग वेट कर रहे थे इतनी देर से और उनका हेलीपैड आ चुका है। आप जैसा कि देख सकते हैं हेलीपैड से सिंधिया जी उतरने वाले हैं। टांगी लाइव हिंदी न्यूज चैनल पर आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उतरने वाले हैं। सिंधिया जी जैसे उतर चुके हैं हेलीपैड से। उन्हेल घटिया विधानसभा क्षेत्र में सिंधिया जी आज आए हैं। टांगी लाइव हिंदी न्यूज चैनल के माध्यम से आप कंटिन्यू देख रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं टांगी लाइव हिंदी न्यूज चैनल कंटिन्यू आपको बता रहा है। सिंधिया जी चल रहा कंटिन्यू वीडियो फोटो। भैया लो पकड़ो, दिखा आईडी दिखा। टांगी लाइव हिंदी न्यूज चैनल से कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का उन्हेल घटिया विधान क्षेत्र में आगमन हो चुका है। सभी कार्यकर्तागण उनसे मिल रहे हैं। सभी कार्यकर्तागण से वो मिलते जा रहे हैं, आ रहे हैं वो बिल्कुल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं हमारे टांगी लाइव हिंदी न्यूज चैनल के माध्यम से। टांगी लाइव हिंदी न्यूज चैनल के माध्यम से देखिए आप सिंधिया जी आ चुके हैं उन्हेल में। जय श्री कृष्ण। प्रत्याशी देख सकते हैं मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया उपस्थित है। टांगी लाइव हिंदी न्यूज चैनल आपको दिखा रहे हैं। इनका संबोधन होने वाला है। भारती जी, पहले उज्जैन के सुल्तान सिंह, प्रसिद्ध सांसद शर्मा जी और अनिल कुरेजा जी का संबोधन चल रहा है। सामने उपस्थित सभी माता बहनों, युवा साथियों और प्यारे बेटा बेटियों, अभी 3 दिन पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी रतलाम आए थे और उन्होंने रतलाम में सिर्फ एक ही बात कही कि जो मैं कहूंगा वो उसका पालन करोगे। तो सबने हाथ उठा के कहा कि हाँ। उन्होंने ये कहा कि गांव-गांव जाना, घर-घर जाना और जनता जनार्दन को ये कहना कि मोदी जी ने प्रणाम भेजा है। तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ओर से घटिया की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। टांगी लाइव हिंदी न्यूज चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का संबोधन चलेगा। मेरे साथ यहाँ उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष जी, जरा मैं निवेदन करूं मेरे भाइयों से, जरा बैठ जाएं। आपके पीछे महिलाएं बैठी हैं, अब ठीक है। फोटो से मतलब थोड़ी है। मंच पर आसीन हमारे जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह जी बोगुंडा, हमारे सांसद, मेरे सहभागी और जिन्होंने अपने कार्यकाल में अपना वजन तो घटा दिया लेकिन उज्जैन का वजन 10 गुना बढ़ा दिया। अनिल फिरोजिया जी, राजपाल सिंह जी सिसोदिया जी, विनोद शर्मा जी, सुल्तान सिंह जी, पीयूष गुप्ता जी, शांतिलाल जी, सुमेर सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, अशोक जी, राजकुमार जी जैन, मंच पर हमारे समस्त महानुभाव,
भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारी घटिया की इस उन्हेल तहसील की समस्त मेरी प्यारी जनता जनार्दन जो मेरे सामने बैठी, मेरे पास में खड़ा हुआ आपका ही बेटा, आपका ही घर का सेवक, जिसके कण कण में, जिसकी परिवार की पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं रही है, लेकिन जिसकी परिवार की पृष्ठभूमि जनसेवा की रही है, ऐसे मेरे सतीश मालवी जी। मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़े विलंब में आया हूं और सूर्यास्त के पहले मुझे देवास पहुंचना है, इसलिए थोड़ी जल्दबाजी भी हो गई। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पर सूर्यास्त के बाद हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाता है। पर आज उज्जैन में आकर मैं बहुत भावुक हूं, और भावुकता का कारण है इस उज्जैन के साथ सिंधिया परिवार का कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। यहाँ के जन जन के साथ, ग्रामीण अंचल के वासी के साथ, एक एक समाज के वासी के साथ, हमारी महिलाओं के साथ सिंधिया परिवार का एक खून का रिश्ता है और एक सिंधिया परिवार ने उज्जैन संभाग में, मालवा में कभी भी राजनीति नहीं की। सिंधिया परिवार ने अगर मालवा संभाग और उज्जैन में कुछ किया तो केवल ही केवल विकास और प्रगति किया है। और इस मालवा अंचल के पग पग पर, इस मालवा अंचल के डग डग पर सिंधिया परिवार का विकास और प्रगति का एक एक स्तंभ इस 21वीं सदी के भारतवर्ष में भी स्तंभ की तरह खड़ा हुआ है। मैं इतिहास के पन्नों को पलटना चाहता हूं। 400 साल पूर्व जब महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक सेनापति निकले थे, जिनका नाम था राणोजी शिंदे। पहले आकर मालवा को विदेशी तंत्रों से स्वतंत्र करने का काम किया था, और जब विदेशी ताकत और मुगलों को यहां से परास्त करके भेजा था, एक दृश्य देखकर उनका दिल टूट गया। जिस भगवान महाकाल का मंदिर होता था, जिसके बारे में कहानियां बताई जाती थी महाराष्ट्र में, हमारे कुल देवता सातारा कोल्हापुर के ज्योतिबा महाराज थे, और कहानियां बताई जाती थी। उस महाकाल के मंदिर को इल्तुतमिश ने पूर्ण रूप से तोड़ के, खंडित करके, लिंग को कुएं में फेंक कर हमारे सनातन धर्म पर यह कलंक लगाने का कार्य किया था। और अगर उज्जैन के महाकाल के मंदिर को दोबारा अपना भव्य रूप हमारे ज्योतिर्लिंगों में से
सबसे महत्वपूर्ण लिंग अगर मैं कह पाऊं पूरे देश में अगर है तो हमारे महाकाल का मंदिर का है। अगर उसे भव्य रूप देने की कोशिश की और मंदिर बनाया तो राणा जी महाराज ने महाकाल का मंदिर बनाया। और आज देखो संयोग, सिंधिया परिवार ने महाकाल मंदिर बनाया और कमल के फूल के निशान ने महाकाल लोक बना दिया। ये संयोग है सिद्धांतों का, ये संयोग है मूल्यों का। और केवल धार्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत को दोबारा तय करने का काम केवल सिंधिया परिवार ने नहीं किया, लेकिन आज तक उज्जैन में जितनी विकास और प्रगति हुई उसकी नींव सिंधिया परिवार के द्वारा रखी गई। शिप्रा नदी के अधिकतम घाट नई नींव के साथ शुरुआत करने की सोच, और उज्जैन सिंधिया परिवार की राजधानी थी। कोई भी विदेशी ताकत टेढ़ी आंख से मालवांचल और भारत को नहीं देख पाई जब तक सिंधिया राजधानी उज्जैन बनी थी। मेरे भाई और बहनों, आधुनिक युग आया, आधुनिक युग के साथ विकास आई, प्रगति आई, और राणोजी महाराज के वंशज माधव महाराज प्रथम ने जो उज्जैन में पहला कपास का मिल बना था, वो कपास का उद्योग माधव महाराज के कार्यकाल में उज्जैन में डाला गया था। सड़कें बनी, पेयजल की व्यवस्था बनी, बिजली की रोशनी उज्जैन में लेके आए, और तो और क्या, अभी 15-20 साल देश में SEZ की बात कही जाती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां से निर्यात किया जाए। मैं भी वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहा हूं भारत सरकार का। जो नीति अभी आधुनिक युग में 20-25 साल में आई, वो माधव महाराज ने उस समय 1815 में उज्जैन में माधव नगर में फ्री गंज स्थापित करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनवाया था। यह दूरदृष्टिकोण थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह संदर्भ मैं क्यों दे रहा हूं। यह संदर्भ मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो मेरे पूर्वजों के द्वारा स्थापित एक सांस्कृतिक चेतना, हमारी विरासत जो मुगलों ने सत्यानाश किया था, उसे वापस स्थापित करने की कार्य मेरे पूर्वजों ने की थी। इस क्षेत्र में अधोसंरचना की पूर्ण नींव रखी थी, व्यापार का नींव रखा था। तो आज उसी परिवार का वंशज आपके सामने है। चुनाव के वजह से केवल नहीं, सतीश मालवीय के वजह से केवल नहीं, लेकिन मेरे मन में एक ज्वालामुखी है कि मेरे उज्जैन संभाग और मालवा को उसी विकास और प्रगति की हैसियत में वापस हमें पहुंचाना है। और अगर वो करना है तो आपके सामने मेरे मत दाता के सामने 3 भगवान हैं इस दुनिया में। जानदाता डॉक्टर, अन्नदाता मेरा किसान, देश की जनता का पेट भरने वाला, और मेरा मतदाता जो भविष्य का निर्माण करता है। तो आज मैं आपके सामने अपील करने आया हूं। हमारे सामने 2 रास्ते, 2 विकल्प। एक है ये कमल का फूल,
एक कमल का फूल जिसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये कमल का फूल जिसका प्रादेशिक स्तर पर नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। ये कमल का फूल जिसे हाथ में लेकर झंडे के रूप में एक कार्यकर्ता के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके सामने है। एक विकल्प यह है, पर एक और विकल्प है। वो दूसरा विकल्प है हमारे प्रदेश की बहुत ही प्रसिद्ध एक जोड़ी। समझ गए ना? बड़े भाई बोलो, बड़े भाई, बड़े भाई और छोटे भाई, बड़े भाई और छोटे भाई, और सुभान अल्लाह क्या जोड़ी है। पिछले 40 साल से ऐसे ही जगमगा रहे हैं। ये दो विकल्प है आपके सामने। एक तरफ आपके पास प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, शिवराज जी की सौम्यता है, ज्योतिरादित्य का अटल संकल्प है, और दूसरे तरफ वो जोड़ी है जिसने मध्य प्रदेश को अंधेरे और गड्ढे में डाल के छोड़ दिया था। मेरे भाई और बहन, हमारी सोच, हमारी विचारधारा, अभी प्रधानमंत्री जी के साथ मैं गुना में था, और वहां भी मैंने कहा एक दूसरा विकल्प था जिसका नारा था गरीबी हटाओ, और गरीबों को गरीबी दिखा दिखा कर उनका वोट लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य किया है। और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, गरीबी को देखा है, अनुभव किया है, पहचाना है, और आज इसलिए देश में अगर प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहे हैं तो 44 लाख आवास मध्य प्रदेश में बने हैं, और इसलिए कहा जाता है कि मोदी है। अरे बोलो मेरे साथ, मोदी है। और एक और बात मैं बता दूं, अभी मोदी जी ने गुना में कहा है, जितने प्रधानमंत्री आवास आज से बनने जाएंगे, समझ गए, वे सारे के सारे मेरे महिलाओं के नाम पे होंगे। अब देख लेना महिलाएं, अभी ताड़ियां थोड़ी कम बजी। अरे बजाओ अपनी घर की महिलाओं के लिए ताली। कुछ तो मेरी महिलाओं के नाम पे होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने गुना से ऐलान कर दिया है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना घर के पुरुष के नाम पे नहीं होगा, महिलाओं के नाम पे मकान होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जहां देश के 80 करोड़ गरीब के घरों में और 5.5 करोड़ गरीब के घरों में मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से निःशुल्क अन्न दिया जाएगा, ताकि कोई भी गरीब कभी भी खाली पेट पे न सो पाए। तालियां थोड़ी कम बजी। नहीं, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि सभी को चिंता है कि दिसंबर माह में तो योजना खत्म हो रही है।
प्रधानमंत्री जी ने गुना से ऐलान कर दिया है कि गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल और आगे चलेगी मेरे भाई और बहनों। पिछले चुनाव में ऐसे ही मंच से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। उन्होंने कहा कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा। और ताली बजाओ इनके लिए। और अगर 10 दिन में नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बन देंगे। अरे भाई, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं रखी जाए जोड़ी के द्वारा तो बचा क्या? अब मुझे बताओ, आप में से किसी एक का ऋण माफ हुआ? ऋण माफ हुआ? 26 लाख ऋण माफी प्रमाण पत्र झूठे वितरित किए गए। मेरे हाथों से भी करा दिया। सच्चाई है, अब मुझे कहना, मैं तो सच्चाई आपसे छुपाऊंगा नहीं। झूठ बोलने वाले वहां, इसलिए मैंने बोला कि झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरे। बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक, ये पब्लिक सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये पब्लिक सब पहचानती है। भारत माता की जय। अगर मैंने सरकार न बदली होती तो मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना जो शिवराज सिंह जी ने लागू किया, 12 लाख किसानों का कोऑपरेटिव बैंक का ब्याज माफ करके छोड़ दिया। अब बोलो, मैंने ठीक किया कि नहीं सरकार बदल के? ठीक किया कि नहीं सरकार बदल के? ठीक किया कि नहीं सरकार बदल के? अब मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों को यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है? सभी को मंच में भी है। अब मुझे बताओ कितनी मिलती है? 6,000 रुपया। 6,000 मिलती है? 6,000 मिलती है? 6 मिलती है कि 12 मिलती है? 6 की 12? 6 की 12? 6,000 केंद्र से मिलती है और 6,000 शिवराज सिंह जी से मिलती है। सही है कि नहीं? और अगर मैंने सरकार न बदली होती तो आपको 6,000 शिवराज सिंह जी का मिलता क्या? मिलता क्या? कांग्रेस सरकार दोबारा बननी चाहिए, बननी चाहिए। अच्छा, हाथ उठाओ, कितने लोगों को मिलता है 12,000? अब उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। तभी तो याद आएगा कि संजय जी ने कहा था, अगर गलती से भी भगवान न करे, महाकाल का आशीर्वाद रहे इस मध्य प्रदेश पर, अगर गलती से भी अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आपका 12,000 डूब गया। जैसे संबल योजना इन्होंने बंद कर दी थी, जैसे अमिताभ बच्चन का वो शो है ना, कौन बनेगा करोड़पति, कांग्रेस की यही खेल है और उसमें पूरी तरह से मेल है।
जब उत्तर आता है तो अमिताभ बच्चन जी क्या कहते हैं? तो 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी को उज्जैन और मालवा और समूचे मध्य प्रदेश में लॉक किया जाए और चाबी 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 शिप्रा नदी में डालोगे डालोगे। अब मेरी महिलाएं यहां बैठी। शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना शुरू की। मेरी लाडली बहना है यहां, हाथ उठाओ। कितना मिलता है? 1250। आप कब से बन गए लाडली बहना? देखो पैसे का मामला आ गया तो ये लाडली बहना बन गया। इधर लाडला भेरू। कितना मिलता है लाडली बहना? 1250। हाँ, एक घर में जितनी भी लाडली बहना है सभी को मिलेंगी। ठीक है, अब बैठो। 1250 मिलता है, एक साल में 15,000 मिलता है। मेरी लाडली बहना सभी खड़ी हो जाए। सिंधिया जी जिस प्रकार से लाडली बहनाओं से संबोधित कर रहे हैं, सुन लेना, अगर गलती से भी कांग्रेस की सरकार आई तो आपके 1250 और शिवराज भैया ने तो कमलनाथ जी ने कहा 1500। वो सोचते हैं वो नहले हैं, अगर घात का पंजा नहला है तो मेरा कमर का फूल तो दहला है। शिवराज भैया ने कह दिया 1000 से 1250, 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 250, 250 से 2500, 2500 से 2750 और 2750 से 3000। कांग्रेस आई तो क्यों? क्योंकि कन्यादान योजना कांग्रेस ने बंद कर दिया था 15 महीने के सरकार में। संबल योजना बंद कर दिया था। आशा के कार्यकर्ता का 1500 रुपया तनख्वाह काट के रख दिया था। अम्मा क्या नाम है? बहना मेरी नाम क्या नाम है? राधा बहन। अब राधा बहन, सब लोग बैठ जाए, राधा बहन खड़ी नहीं। नाम भी कितना सुंदर है, राधा बहन। अब राधा बहन कमलनाथ जी के पास गई थी। कमलनाथ जी के पास जाकर राधा बहन ने कहा कि कमलनाथ जी जरा महिलाओं के लिए कुछ करके दिखाइए। कमलनाथ जी बहुत सोचे। बाकी सब बहना बैठ जाएंगे, बैठ जाए। अरे बैठ जाओ भैया 2 मिनट। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं आऊंगा आपके पास ही, बैठ जाओ। राधा बहन गई, बोले कमलनाथ जी कुछ करिए। तो कमलनाथ जी थोड़े सोचे, फिर घूम के बोले राधा बहन जी को, बहना तिजोरी तो खाली है। निराश होकर राधा बहन दोबारा वापस घटिया आ गई। हमने सरकार बदली, राधा बहन गई शिवराज भैया के पास और राधा बहन ने बोला, भैया महिलाओं के लिए कुछ करो। जहां कमलनाथ जी ने बोला कि बहना तिजोरी खाली है, वहीं राधा बहन को शिवराज भैया ने बोला, बहना तिजोरी तुम्हारी है। तो एक तरफ मेरे भाई और बहनों आपके पास है शून्य की सरकार और दूसरे तरफ आपके पास कमल के फूल का पुण्य की सरकार। एक तरफ आपके पास है डबल इंजन की सरकार, उस बच्ची का भविष्य ये सरकार बनाएगा।
डबल इंजन की सरकार। एक तरफ आपके पास है बोलो डबल इंजन की सरकार, एक तरफ आपके पास है और दूसरी तरफ आपके पास है गड्ढे भरने वाली बिना इंजन की सरकार। तो 17 तारीख को मेरे घटिया के जनता जनार्दन नहीं, मेरे सिंधिया परिवार के सदस्यगण जो यहां बैठे हुए हैं, जिस सतीश मालवी ने 5 साल 2013 से 18 तक आपकी सेवा की, आपका विकास लाया, आपका प्रगति लाई, अगर घटिया को हम विकास और प्रगति के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, उन्हेल को तहसील बनवाया, यहाँ पुल लाए, सड़क लाए, अभी मैं रास्ते पे निकल रहा था, जो टंकी बनी है इनके कार्यकाल में बनी। अगर विकास और प्रगति के रास्ते पे चलना है तो 17 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ कमल के फूल के निशान पर बटन दबाकर इनको जिताना है। करोगे? करोगे? मोदी जी के हाथों को मजबूत करोगे? पूर्ण बहुमत से जिताओगे? कमल के फूल को खिलाओगे? तो हाथ उठाकर मेरे साथ कहो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी जिस प्रकार से आपने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का संबोधन सुना, उन्होंने जनता जनार्दन से अपील की है 17 नवंबर 2023 को घटिया विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी सतीश मालवी जी, उनके लिए समर्थन देने के, उनके साथ देने के लिए जनता से अपील की है कि महिलाओं से अपील की है कि वे जरूर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। आपने जिस प्रकार से सुना अभी थोड़ी देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। धन्यवाद। और वैसा सिंधिया जी के जो सभा हुई थी और ये आपके प्रत्याशी को आप किस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इस चुनाव को बहुत ही ताकत के साथ लड़ रही है और वास्तविक में हमने जो जन कल्याण के कार्य किए हैं, गरीब कल्याण के महाअभियान के तहत जो हमने काम किया उनको लेकर और विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में है। और आप देख रहे हैं कि घटिया में आज जिस प्रकार से उन्हेल तहसील मुख्यालय पर जो एक आम सभा हुई है, आज सतीश मालवी जी के समर्थन में विशाल आम सभा हुई है और जो स्पार्क है जनता के बीच में, जिस प्रकार से रिस्पांस है, उस रिस्पांस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सतीश मालवी जी भारी मतों से यहाँ पर जीतने वाले हैं। मैं प्रवक्ता के नाते भी सभी स्थानों पर जाने का काम मुझे हो रहा, कई सारी नामांकन रैलियों में मुझे जाने का अवसर मिला। आप लोगों के साथ भी मीडिया के माध्यम से भी मेरा जो है डिबेट इत्यादि में जाने का काम पड़ता है और जो जिस प्रकार का वातावरण देख रहे हैं और जिस प्रकार से लोगों से बात करने के बाद प्रतिशत मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ बनने की स्थिति बन रही है। दिन पे दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में अपनी जो उपस्थिति है उसको मजबूत करने का काम किया है। जन कल्याण की योजनाओं की वजह से जनता दोनों हाथ खोलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मोदी जी को, माननीय शिवराज जी को आशीर्वाद देने का काम कर रही है। सिंधिया जी ने यहाँ पर नेता की बात नहीं कही, परिवार की बात कही है, तो ये लोगों पे कितनी असर करेगी? देखिए, निश्चित तौर पर सिंधिया जी ने जो आज ये बात कही, उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर इस बात को कहने का काम किया कि जिस प्रकार से गुलामी के प्रतीकों को हटाने का काम उनके पूर्वजों ने 400 साल पहले किया था, मुगल आक्रांताओं के द्वारा जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को बिगाड़ने का काम हुआ था, जिस प्रकार से हमारे मंदिरों का विध्वंस करने का काम हुआ था, उसको उनके पूर्वजों ने 400 वर्ष पहले जीर्णोद्धार कराने का काम किया। आज उसी काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे शिवराज जी की सरकार हो, वो सरकार भी वैचारिक रूप से उसी काम को कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सांस्कृतिक तौर पर इस मध्य प्रदेश के अंदर जो भी गुलामी के प्रतीक है उनको चुन चुन कर हटाने का काम कर रहे हैं। नवीनीकरण हम इस देश का कर रहे हैं, नया भारत हम इस देश को बनाने के लिए प्रयासरत है। तो जो कार्य सिंधिया जी के पूर्वज करते करते अधूरा छोड़कर चला गए, उसको सिंधिया जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज पूरा करने की ओर बढ़ रही है।
हमारे भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता हमारे मालवा के गौरव श्रद्धेय श्रीमंत हमारे सिंधिया साहब महाराज साहब की सभा हुई है और क्षेत्र के पूरे घटिया विधानसभा क्षेत्र के करीब 250 गाँव से हमारे हर पोलिंग से हमारे बूथ से कार्यकर्ता आए और हमारे सिंधिया जी ने आज जन सभा को संबोधित किया है। उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए उत्सुक है और उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी का घटिया में विधानसभा का हम चुनाव जीते उसके लिए पूर्ण प्राण से हमारा कार्यकर्ता जुटा हुआ है। मंच से हमने परिवार संबंध इस क्षेत्र का जोड़ा है, तो ये आगे आपको क्या बेनिफिट देगा? निश्चित ही सिंधिया परिवार का संबंध उज्जैन संभाग से पूरे मालवा से गहरा रहा है और राजमाता सिंधिया साहब और पूरा सिंधिया परिवार की हमारी यहाँ पर रियासत रही है। निश्चित ही उनके संबंध हर इस मालवा क्षेत्र में बिल्कुल दिल से जुड़े हुए हैं।